वेलकम बैक। हम लोग क्विक सॉर्ट को देख रहे थे और इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था क्विक सॉर्ट का। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल में आपको दो तीन चीज बताऊं कि इसमें हम बहुत सारी चीजें स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि ये आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। एक्चुअल एल्गोरिथम कैसे काम करती है वो समझने के बाद हम फिर से एक और एग्जाम्पल लेंगे और उस एल्गो को उस एग्जाम्पल के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे हमारी एक एरे दो हिस्सों में बट रही है, कैसे हम लोग किसी एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान रहे हैं और कैसे हम उसका इंडेक्स रिटर्न करते हैं और फिर से हमारी एरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम 60 को पिवट मान रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हम लोगों ने बोला था 60 के लेफ्ट हैंड साइड सारे छोटे होने चाहिए और 60 के राइट हैंड साइड वाले बड़े होने चाहिए। मतलब हमारे जो पिवट एलिमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सब छोटे होने चाहिए और राइट हैंड साइड वाले सब बड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें और 60 को पिवट मानते हैं तो 60 के लेफ्ट हैंड साइड में 30 आना चाहिए, 40 आना चाहिए और 35 आना चाहिए। लेकिन राइट हैंड साइड पे बात करें तो हमारा आना चाहिए 70, 65 और 75। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। जब हमारी पार्टीशन एल्गोरिथम चलेगी तो शायद कुछ ऐसी दिखे, शायद, पक्का नहीं है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, शायद हमको कुछ ऐसी दिख सकती है। वो 35, 40, 30, 60 और 75, 65 और 70। ठीक है, देखो ये हमारा पिवट एलिमेंट था, ये हमारा पिवट एलिमेंट था, अपनी सही लोकेशन पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमें पार्टीशन एल्गोरिथम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगी और हमको पता चल जाएगा। जब हम क्विक सॉर्ट पहले ए से 1,7 तक चला रहे थे, अब जब हमको जे में रिटर्न हो गया है 4, तो अब हमें कहां तक चलानी है क्विक सॉर्ट। ए लो है हमारा 1 और जे -1 3 और फिर हम क्विक सॉर्ट अपनी यहां पे चलाएंगे। ए 1 नहीं 5, J+1 5, हाई 7। ठीक है, अब इस पे हमारी चलेगी। तो अगर हम इधर देखें, इसको अगर हम पिवट एलिमेंट मान रहे हैं तो 35 को पिवट माना है तो 35 के इधर सारे छोटे, इधर सब बड़े। तो छोटा कौन है? 30 है, क्योंकि अब हमें सिर्फ इन तीन एलिमेंट पे देखना है। और बड़ा कौन है? 40 है। तो कुछ ऐसी हमारी एरे आ जानी चाहिए। ये हो जाएगी हमारी 30, 35 और 40। अगर हम इधर देखें तो अगर 75 को पिवट मानते हैं तो 75 के इधर सब बड़े, इधर सब छोटे, 65, 70 इधर, इधर कोई भी नहीं। तो कुछ ऐसी हमारी एरे बन जानी चाहिए। 70, 65 और 75। 60 तो ऊपर से आएगा ही ना। तो हमने बोला अब हमारा ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है दोनों हमारे एकदम सही जगह पे आ गए। 1 2 3 एलिमेंट हमारे एकदम सटीक जगह पे आ गए हैं। तो अगर हम इधर देखें तो इधर हमारा जो रिटर्न होगा जे वो 2 रिटर्न होगा, इधर जो रिटर्न होगा जे वो रिटर्न होगा 7। ठीक है, अब हम क्विक सॉर्ट चलाएंगे। ए 1,1 पर इधर क्विक सॉर्ट चलेगी, ए 3,3 पर इधर क्विक सॉर्ट हमारी चलेगी। ए 5, 5,6 और एक और क्विक सॉर्ट चलेगी 7,8। अब ये हमें शायद एरर दे दे आउट ऑफ बाउंड, लेकिन हम इसको आगे एल्गोरिथम के थ्रू इसको हम कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अभी के लिए हम मान लेते हैं लास्ट एलिमेंट हमारा सही है और ये जो है ये हमारे नहीं चलेगी। अभी हम एक कंडीशन भी दे सकते हैं, अगर n छोटा ही हो तभी चलाए। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं।
अगर इधर देखें तो एक ही एलिमेंट है और हमको पता है कि अ सिंगल एलिमेंट इज अ सॉर्टेड एलिमेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट अपने आप में एक सॉर्टेड एलिमेंट होता है। 40 भी अपने आप में सॉर्टेड है, लेकिन इधर हमें मिल रही है 70 और 65। तो मैंने हमने 70 को क्या मान लिया, पिवट। जैसे हमने 70 को पिवट माना तो 70 के इधर सब छोटे, इधर सब बड़े। छोटा कौन है, 65। बड़ा कौन है, कोई भी नहीं। तो हमें एक और एरे मिल जाएगी कुछ ऐसी, 65 और 70। ठीक है, इसमें फिर चलेगा, पिवट क्या निकल के आएगा, इसका पिवट आएगा हमारा 6, जे हमें रिटर्न करेगा 6, और ये फिर से चलेगी तो ये आएगा हमारा a 5,5 और ये आएगा क्विक सॉर्ट a 6,6। यहां पे हमें एक 65 मिल जाएगा और एक 70 मिल जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अपने आप में सॉर्टेड है, ये अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी, ये नहीं, ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, और इसको तो हमने अपनी सही पोजीशन पे डाल दिया। तो अगर हम इन सबको देखते हुए चलें तो हमको क्या पता चलता है, जो हमारी एरे आ रही है, रिजल्टेंट एरे जो कुछ ऐसी दिख रही है 30, या मैं अपनी सही पोजीशन पर है 35, क्योंकि देखो 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, सॉरी इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7, यही है ना। तो 1, 2 पे 35, 3 पे 40, 4 पे 60, 5 पे 65, 6 पे 70 और 7 पे 75। देखो पूरी सॉर्टेड एरे हमको मिल चुकी है। ये था एक बेसिक तरीका क्विक सॉर्ट को समझने का कि कैसे कैसे आपका उठ उठ के जाएगा। और मैंने हमेशा क्या बोला है, शायद आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले, शायद ऐसा मिले। तो ये सब अजम्पशंस है हमारे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सीधा जाके 60 यहीं पे बैठेगा तो आपको 35, 40, 30 मिले। हो सकता है 30, 40, 35 में मिल जाए, हो सकता है सॉर्टेड ही मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से स्वैप हो रहे होंगे उस समय एल्गोरिथम के थ्रू। इसलिए मैंने बोला था जो अभी हम समझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक तरीका है समझने का, कैसे हमारी क्विक सॉर्ट काम करती होगी। ठीक है, करती होगी मतलब कि आपको आंसर तो यही मिलेगा, काम भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है स्वैप्स जो हमारे पास यहाँ पे जो सब एरे आ रही है इसका एलिमेंट की पोजीशंस अलग अलग आए। हो सकता है इंडेक्स 1 पे 40 आ जाए, इंडेक्स 2 पे 30 आ जाए, इंडेक्स 3 पे 35 आ जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको इस आइटरेशन में यही स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, नहीं है जरूरी कि यहाँ पे 70, 65 ही मिले, 65, 70 भी मिल सकता है। तो हमको वो जो स्ट्रक्चर है, क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा, वो एल्गोरिथम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिथम पढ़ के समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको अपनी सही पोजीशन पे भेजते हैं। क्योंकि ये तो हमें समझना है कि अगर ये एक बार अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया, ये तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंचा होगा ये यहाँ पे? क्या उसने इसको बोला भाई तू बड़ा है, तू आगे सब जा? ये तो नहीं बोला होगा ना 70 भैया आप बड़े हैं, आप आगे जाइए। ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना, कुछ कंपैरिजन हुआ होगा इन दोनों में। हो सकता है इसको इधर आना चाहिए था, लेकिन हाँ, ये तो अपनी पोजीशन यहाँ पे लेके बैठा है। हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि इस साइड आए तो इस साइड ये कैसे पहुंचेगा वो समझना है हमको, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे थ्रू एल्गो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।